आज उत्तर प्रदेश के 13,500 मदरसों के लिए सुप्रीम कोर्ट से 2 खबरें आई। इन 2 खबरों में एक गुड न्यूज थी और दूसरी बैड न्यूज। गुड न्यूज ये थी कि यूपी के मदरसे बंद नहीं होंगे, उनमें पढ़ाई चलती रहेगी। और बैड न्यूज ये है कि उन मदरसों में हायर एजुकेशन के नाम पर पढ़ाया जाने वाला कोर्स अब बंद होगा। अब यूपी के मदरसों में कामिल और फाजिल की डिग्री नहीं मिलेगी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कर दिया है कि मदरसों की डिग्री अब नहीं चलेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सबसे बड़ी अदालत ने पलटा। देश की सर्वोच्च अदालत के एक फैसले से मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और उन्हें पढ़ाने वाले मौलानाओं को बड़ी राहत मिली है। राहत इस बात की है कि इन मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को अब सरकारी स्कूल में नहीं भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को संवैधानिक माना है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में साफ किया है कि सरकार जरूरत के मुताबिक शिक्षा में सुधार के लिए मदरसों को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार मदरसों के संचालन के अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकार में दखल दे। फाजिल और कामिल की डिग्री को देने से मना किया जाता है, तो इसमें जाहिर सी बात है वो बच्चे जो फाइनली अपना कोर्स करके मदरसे से निकलते हैं तो फिर उनको कौन सी डिग्री दी जाए, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जजमेंट था हाई कोर्ट का, वो बड़ा बाइस्ड किस्म का, और उन्होंने एक जहन बना लिया, उस जहन के मुताबिक एक जजमेंट दे दिया, तो मैं इसको वेलकम ही करना चाहिए इस तरह के फैसले। मुस्लिम धर्मगुरु सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बेहद खुश हैं, तो मदरसों का संचालन भी बेहद उत्साह में है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने इसको इशू बनाने की कोशिश की है। हाई कोर्ट में जाकर के उन्होंने अपना पक्ष रखा। आज हाई कोर्ट के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ने आज पूरी तरीके से रद्द कर दिया। धार्मिक शिक्षाएं दी जा सकती है। मदरसे की जो किताब होती है उसमें कोई भी गलत काम नहीं सिखाया जाता, पैदाइश भी वहाँ से होती है। जो लोग कहते हैं मदरसों में गलत सिखाया जाता है, कट्टरपंथी सिखाया जाता है, नहीं, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, वो कोई नहीं सिखाता है। एक पल में मदरसों में पढ़ाने वाले मौलाना खुश हुए तो दूसरे ही पल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी खुशी आधी कर दी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों पर फैसला सुनाते हुए एक ऐसा आदेश दिया जो मदरसों के लिए किसी झटके से कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि मदरसा कामिल और फाजिल की डिग्री नहीं दे सकते। कामिल अंडर ग्रेजुएट के बराबर की डिग्री और फाजिल मतलब पोस्ट ग्रेजुएट के बराबर डिग्री दी जाती रही है। कोर्ट ने साथ में ये भी कहा है कि मदरसा एक्ट के तहत जो पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाती है वो गलत है। कोर्ट ने इस एक्ट के उस हिस्से को खारिज कर दिया है जिसके तहत कामिल और फाजिल की डिग्री दी जाती थी। मदरसों में यूजीसी की गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए कामिल और फाजिल की डिग्री बांटी जा रही थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। इन डिग्रियों को मदरसा बोर्ड की जानिब से कोई मदरसा नहीं देता है, लेकिन राज्य सरकार में मदरसा बोर्ड होता है। मदरसा बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलता है, तब वो आलिम फाजिल कारी की डिग्री मिलती है। और जहां तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है तो उनकी बात को कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के उत्पीड़न को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ही हाई कोर्ट में यूपी मदरसा एक्ट के खिलाफ याचिका दायर की थी। उस याचिका पर फैसला सुनाते हुए इसी साल मार्च में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दे दिया था। जब मदरसा एक्ट को ही हाई कोर्ट ने असंवैधानिक कह दिया था तो यूपी में चल रहे मदरसे कैसे संवैधानिक हो सकते थे। इसीलिए मदरसों पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग खुश नहीं है। ये जो फैसला है ये मदरसे पे है। मदरसा आरटी से एग्जम्प्टेड है, लेकिन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के संवैधानिक अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय अभी तक जो फैसले की जो प्राइमरी रीडिंग हमने की है उस पर वो मौन रह गया है। ये बड़ा डिसहार्टनिंग है। अब सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों को 2 डिग्रियों को बांटने से रोक दिया है। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट के फैसले पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। समय समय पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किए हैं और उसका परिणाम ये है
कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है, और हमें पूरा भरोसा है कि जितने भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले लिए हैं सरकार ने, वो सब टर्न डाउन होने चाहिए। मदरसा मॉडर्नाइजेशन अगर किसी ने किया है वो आदरणीय योगी सरकार ने किया है पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश में, और एनसीईआरटी की पढ़ाई हमने लागू की है और आधुनिकीकरण भी हमने किया है ताकि हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर बने, आगे बढ़ें, IAS IPS बने, वो खाली अलिफ बे ते से न पढ़ते रहें। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यूपी में 13,500 मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं, जिनमें 12 लाख से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। भले ही मदरसे के छात्रों को सरकारी स्कूल भेजने का प्लान अब रुक गया हो, लेकिन उन छात्रों का क्या होगा जो मदरसों से कामिल और फाजिल की डिग्री लेने की तैयारी कर रहे थे। दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।